Welcome dear students. Today we will solve an important question for class 12th board exams chemistry. ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक चैप्टर है जिसमें हम फाइंड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, शेप, मैग्नेटिक कैरेक्टर, मूवमेंट, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए. ओके, सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां पर मैंने बताया कि वीक लिगैंड के केस में क्या होता है, तो आप उस लिंक को चेक कर लेना. ओके, यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग लिगैंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं. अब एक प्लेलिस्ट शेयर की है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे वहां उसकी सारी वीडियोस चेक कर लेना. फिर इस क्वेश्चन को जब आप समझेंगे तो आपको बहुत प्रॉपर समझ आ जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व. ओके, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम अपना. इसमें क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, शेप और मैग्नेटिक मूवमेंट, कैरेक्टर सब कुछ हमें बताना है. एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है हमारा K2NiCN4. ओके, सो हमारे ये होता है काउंटर आयन, ये होता है हमारा सेंट्रल मेटल और ये हमारा लिगैंड. ओके, याद रखना ये हमारा काउंटर आयन. ओके, ये होता है सेंट्रल मेटल और ये हमारा लिगैंड. ठीक है, कितने लिगैंड है? 4. ओके, सो सबसे पहले हमें कुछ भी फाइंड करने से पहले क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना होता है. ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करते हैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट मैं आपको यहाँ पर भी सॉल्व करके बताने वाली हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं. तो सबसे पहली बात, हम जो हमारा सेंट्रल मेटल होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं. ठीक है, तो Ni की हम फाइंड करेंगे. हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता है, ये K का होता है 1, बट यहाँ 2 K है इसलिए हो जाएगा 2. ओके, प्लस Ni का नहीं पता इसलिए X, प्लस Cn का हमें 1 पता है -1, यहाँ 4 Cn है इसलिए हो जाएगा -4. ओके, इतना समझ आ गया. फिर ये अब ये 2 - 4 -2 हो जाएगा, तो मतलब ये हो गया X -2. तो जो X हो गया वो हमारा 2. ऑक्सीडेशन जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 आ गई Ni की. अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हम पता लगाते हैं लिगैंड के हिसाब से. यहाँ 4 लिगैंड्स है इसलिए ये हो गया 4. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2. ठीक है, अब हम लिखेंगे Ni का कॉन्फ़िगरेशन. तो जो Ni का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d8 4s2. ओके, बट यहाँ पर Ni पर कितना चार्ज है, +2. तो जब हम Ni +2 का निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा. तो वो s ऑर्बिटल से करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d8. ठीक है, तो इस 3d8 का हम हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं. कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन फिल हुए. फिर हम पेयरिंग करते आते हैं, तो 1 2 ये 5 6 7 और 8. ठीक है, अब मतलब हमारी ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बच गए. ओके, अब हम देखते हैं, अब जो Cn है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड. Cn इज ए स्ट्रॉन्ग लिगैंड. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना सीरीज की. ओके, सो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है Cn, इसलिए पेयरिंग हो जाएगी. ये जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है उनकी पेयरिंग हो जाएगी, बिकॉज Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है और पेयरिंग भी हो सकती है बहुत इजिली. ठीक है, तो अब ये क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी इसमें. तो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए. ये हमारा ऐसे तो था ही पहले से, ये अनपेयर्ड थे, तो जो ये वाला है, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ आकर पेयर बना लेगा और हमारा ये वाला जो एक ऑर्बिटल है वो खाली रह गया. अब जब Cn आएंगे अटैक करने, ठीक है, कितने Cn है, 4, तो टोटल 4 ऑर्बिटल वो यूज करेंगे. तो 1 2, ठीक है, तो हम बना लेते हैं आगे के. ये तो 3d है, ये हमने 4s बना लिया और 4p. क्यों, क्योंकि 4 Cn है, तो एक Cn जो ये इसने एक ने ये यूज कर लिया, दूसरे Cn ने ये यूज किया, तीसरे Cn ने ये और चौथे Cn ने ये. तो मतलब इसका जो, अब देखो हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखते हैं, जितने भी ऑर्बिटल यूज किए किसी लिगैंड ने उसके हिसाब से हम उसका हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, जो जितने लिगैंड यूज हुए, तो एक DsP2, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो गया DsP2. ओके, DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया. अब ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन. क्यों, क्योंकि P के 2 यूज हुए, S का 1 और D का 1. लिगैंड स्ट्रॉन्ग है इसलिए पेयरिंग हो गई. वीक लिगैंड के केस में क्या होगा उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर चेक कर लेना. तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया हमारा sp2. ठीक है, जिसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी शेप क्या होती है, शेप होती है उसकी स्क्वायर प्लेनर. इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना कि ये कैसे पता हम करते हैं. ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर, जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक. क्यों, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, बट यहाँ क्या है, डायमैग्नेटिक होगा, बिकॉज सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे वो पेयर्ड हैं. ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट. तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है μ = n+2. ये n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए म्यू क्या हो गया, 0. जब हम वैल्यू पुट करेंगे n में 0
तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और हमें कॉम्प्लेक्स बताना है, तो कॉम्प्लेक्स ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स हो गई इनर ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन हमारा आ गया DsP2, शेप स्क्वायर प्लेनर, मैग्नेटिक हमारा अगर कैरेक्टर की बात करते हैं तो डायमैग्नेटिक, अगर मूवमेंट की बात करेंगे तो वो हो गया हमारा 0, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस